हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी मैथ की कक्षा 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे शेषफल से रिलेटेड। ठीक है, हमें शेषफल दिया होगा, हमें क्या निकालना है, एक संख्या निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। संख्या 23 को लगातार 2 और 3 से क्या करना है, भाग देते हैं तो शेष क्रमशः क्या बचेगा। कहने का अभिप्राय, अगर हमें लगातार बोला गया हो ना, तो हमें क्या करना है, पहले तो उसे 2 से भाग करना है, फिर 3 से। कैसे, 23 हमारे पास क्या है, 23 को पहले हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, तो कितना भाग आया, कितना शेषफल आया हमारे पास, आया 1। और भागफल कितना आया हमारे पास, 11। अब जो ये हमारे पास 11 आया ना, हम 11 को किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, यानी कि 3 तिया 9, तो शेषफल कितना बचा हमारे पास, 2। यानी कि जब हमने 23 को 2 और 3 से लगातार भाग किया, यानी कि पहले हमने 2 से भाग किया, फिर हमने 3 से भाग किया, तो हमारे पास शेषफल कितना आया है, 1 और 2 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या को लगातार किस किस से भाग करना है, 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्रम से कितना बचता है, 1 और 2 बचता है। अगर इस संख्या को हमें किससे भाग करना है, 10 से भाग कर दिया जाए तो क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या। संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऐसे एक क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर जिस जिस संख्या से हमने भाग दिया है ना, वो लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम इनका शेषफल। ये तो वे संख्याएं हैं जिससे हमें भाग करना है, और ये वे संख्या हैं जो हमारा क्या आया, शेषफल आया है। और यहाँ पे क्या आएगी, क्या आएगा, हमारा भागफल आएगा। देखिए, जैसे कि हमें, अगर मैं इसे x मानूं तो इसको क्या मान लेती हूँ मैं, y, और इसको मान लेती हूँ मैं z। यानी कि x को y के साथ क्या करना है, प्लस करना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, z के साथ। जैसे कि 5 और 2 कितना हो गया, 7। कितना हुआ, 7। 7 दिया 21 और 1 22, तो संख्या मेरी क्या आ गई, 22 क्या आ गई, मेरी संख्या होगी। 22 को किससे डिवाइड करना है मुझे, 10 से डिवाइड करना है, तो 10 दूनी 20, तो मेरा शेषफल कितना आ गया, 2 क्या आ गया, मेरा शेषफल आ गया। 2 क्या आया, मेरा रिमाइंडर आ गया। आपको कैसे करना है, एक बार फिर से देखिए। कोई भी आपको संख्या दी गई हो, यानी कि जिससे आपको भाग करना है, यानी कि 3 और 5 से भाग करना है, और शेषफल क्या आया, 1 और 2 आया, तो आपको इन दोनों की तो क्या करनी है, प्लस। इन दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी कि 5 और 2 7। और जो ये 7 आया है ना, इसको आपको ये 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 दिया 21, और फिर 21 प्लस 1 तो कितना आ गया, 22। तो कितना आई मेरी संख्या, कितनी आई, मेरा नंबर आया 22। और इस 22 को क्या करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करूंगी तो कितना आया, 22 क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे हमेशा क्या रखेंगे, 1। क्या रखेंगे, 5 1 जा 5, यानी कि 1 रखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को लगातार किससे 2 और 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 1 और 2 बचता है। उसी संख्या को अगर मैं 7 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, संख्या। मेरे पास कौन कौन सी संख्या दी गई हैं, 2 और 5 दी गई हैं, और शेषफल क्या है, 1 और 2 शेषफल दिया गया है। यहाँ पे मुझे 1 लिखना है। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 दूनी क्या हो गया, 14, और 1 15, तो मेरी संख्या कितनी आई, 15। और इस 15 को मुझे किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। 7 दूनी 14 है, तो मेरा शेषफल कितना आया, 1। हमें यही तो बताना था कि अगर मैं उस संख्या को 7 से भाग दूं जो मेरे पास इससे शेषफल से, और जो ये संख्याएं दे रखी थी ना जिससे हमें भाग करना है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड तो क्या लिखना है, जिस संख्या से भाग देना है, और राइट साइड क्या लिखना है, जो शेषफल आया है वो लिखना है, और बीच में क्या आएंगे, हमारे भागफल और संख्या आएगी। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा 15 जो हमारी संख्या आई उसको हमने 7 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 1 इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
4 कहता है कि किसी संख्या को लगातार किस किस से भाग करना है, 4, 2, 4 और 5 से भाग करना है। भाग देने पर शेष क्या क्या बचता है, 1, 2 और 2 बचता है। उसी संख्या को जब 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो पहले बनाइए, आपने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे क्या लिखा, 2 से भाग देना है, 4 से भाग देना है और 5 से भाग देना है। शेष क्या बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है और 2 बचता है। यहाँ पे आप हमेशा क्या लिखेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। तो 5 और 2 7, 7 चौक 28 और 2 30, 30 दूनी 60 और 1 61। तो कितना आई मेरी संख्या, मेरी संख्या आई जी 61। क्या आई, 61। और अब जो संख्या 61 आई है उसको मुझे कितने से भाग देना है, 15 से। 15 चौके 60। तो मेरा 1 क्या आ गया जी, शेषफल आ गया, यानी कि 1 क्या है, मेरा रिमाइंडर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये है हमारी वो संख्या जिससे आपको भाग करना है, ये है हमारे शेषफल, यानी कि जब 2 से भाग दिया गया तो 1 आया, आता है ना। देखो 61 को जब 2 से करेंगे तो 1 आया, ठीक है। फिर 4 से करेंगे तो 2 आया, 5 से करेंगे तो भी 2 आया। तो इस तरीके से हमारे क्या आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। किसी संख्या को लगातार किससे 3, 4 और 5 से भाग देना है और शेष क्या क्या बचता है, 1, 2 और 2 बचता है। उसी संख्या को फिर किससे भाग देना, आपको 10 से भाग करना है। पहले आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। किस किस से भाग देना है, 3 से, 4 से और 5 से। और मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, 2 और 2, यानी कि जब 3 से भाग दिया तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से भाग दिया तो 2 बच रहा है और 5 से भाग दिया तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब यहाँ पे मुझे 1 लिखना है ना। 5 + 2 7, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 + 2 30 और 33 ज़ा 90, 90 + 1 91। अब जो ये मेरे पास 91 आ गई ना, इसको मुझे किससे भाग करना है, इसको मुझे 10 से भाग करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो 10 9 ज़ा 91 इज द रिमाइंडर। तो 1 क्या बच गया मेरे पास, रिमाइंडर बच चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखो भाग करके देखो, 3 को जब 90 से भाग दिया तो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। 4 को जब 30 से भाग दिया तो कितना बच गया, 4 7 जा 28, 2 बच गया। 5 को जब 7 से किया तो 2 रिमाइंडर बच गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को लगातार किस किस से 3, 5 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 2 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो क्या शेष बचेगा, तो नंबर देखिए क्या क्या दिए गए हैं हमें, 3, 5 और 4। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है और जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। अब देखो 4 + 2 कितना आ गया, 6, 6 5 ज़ा क्या आ गया है हमारे पास 30, 30 + 2 32। अब 32 3 ज़ा 32 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 90, 96 + 1 97। तो जो नंबर आया है वो कितना आया है, 97। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो ये किस पे चला जाएगा, 96 पे चला जाएगा। तो कितना 8 पे चला गया ना 96, और फिर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया है, 1 इज द रिमाइंडर बच गया। तो आपको ऐसे करना है, इधर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे तो आएंगे हमारे वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है, राइट साइड में आएंगे हमारे शेषफल और बीच में आएंगे हमारे भागफल। 3 से जब हमने डिवाइड किया तो देखो 1 आ रहा है ना, 5 से जब डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ रहा है और 4 से जब डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आता है। वह संख्या क्या आई हमारे पास, 97। और 97 को हमें किस से डिवाइड करना था, 12 से डिवाइड किया करना था। और जब हमने इसे 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया है 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 2, 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्या क्या बचता है, 1, 2 और 1 बचता है। तो उसी संख्या को जब 4, 5, 4 और 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है ना। पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर कितना है, 2, 4, 5,
ठीक है। जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, रिमाइंडर 1। 4 से कहते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 5 + 1 6, 6 4 ज़ा 24 + 2 26, 26 2 ज़ा 48 + 1 49। तो नंबर मेरे पास क्या आ गया है, 49 मेरे पास क्या आ चुका है, नंबर आ चुका है। अब मुझे किस किस से डिवाइड करना है, पहले करना है 5 से। तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 9 ज़ा 45, रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 4। क्या कितना रिमाइंडर बच चुका है मेरे पास 4। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 2 ज़ा 8, मेरे पास रिमाइंडर बचा है 1। और अब किससे करना है, 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 0। तो कितना रिमाइंडर बचा है, 4 1 और 0 क्या बचे हैं, रिमाइंडर बचे हैं। सबसे पहले आपको वो संख्या निकालनी है। लगातार का मतलब होता है कि पहले 5 से डिवाइड करोगे, जो भागफल आएगा उसको 4 से डिवाइड करोगे, जो भागफल आएगा उसको 2 से। देखिए 49 आई थी हमारी संख्या, इसको 5 9 ज़ा 45, तो 9 जो भागफल आया हमने यहाँ पे लिखा और शेष को हमने यहाँ पर लिखा है। 4 2 ज़ा 8, 2 को हमने यहाँ पे लिखा है जो भागफल आया है, और रिमाइंडर को हमने यहाँ पर लिखा है। 2 1 ज़ा 2, ये नीचे क्या आ गया 1, और 2 में से 2 गई 0, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को लगातार 3 2 5 से भाग देने पर क्रमशः क्या क्या बचता है, 1 2 3, 1 1 2 बचता है। तो उसी संख्या को जब 5 2 3 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। किस किस से भाग करना हमें, 3 2 5। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो पहले नंबर निकालेंगे। देखिए 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दिए 45 और 1 46। तो मेरे पास नंबर कितना आया, 46। कितना आया नंबर, 46। अब मुझे 46 को किससे डिवाइड करना है, पहले 5 से। 5 9 ज़ा 46 1, फिर किससे करना है, 2 से। 2 4 ज़ा 8, कितना रिमाइंडर आया 1। फिर किससे करना है, 3 से। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना आया 1। यानी कि जब हमने 5 2 3 से 46 को डिवाइड किया है तो हमारा जो शेष आता है वो 1 1 और 1 आता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 1 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को लगातार 5 3 4 से भाग देने पर 2 1 3 बचता है। तो उसी संख्या को 5 3 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। सबसे पहले हम नंबर को निकालेंगे ना। तो देखो 5 है, 3 है और 4 है। रिमाइंडर क्या क्या बचा है, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 1, और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। 4 + 3 7, 7 3 ज़ा 21 + 1 22, 22 5 ज़ा 110, 110 + 2 112। तो हमारे पास नंबर क्या आ चुका है जी, 112। अब हमें किससे डिवाइड करना है, जो 112 आया ना उसको हमें 5 से डिवाइड करना है, फिर हमें 3 से डिवाइड करना और फिर हमें 2 से डिवाइड करना। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा है 2। फिर 3 से करेंगे 7, रिमाइंडर बचा है 1, फिर 2 से करेंगे 3 और रिमाइंडर बचा है 1। तो इस तरीके से जब हमने 112 को किया है तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 रिमाइंडर आता है। यानी कि 112 को जब 5 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। जब 22 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 आता है, और जब 7 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 आता है। यानी कि 112 नंबर को अगर हम लगातार 5 3 और 2 से भाग करते हैं तो हमारे रिमाइंडर 2 1 और 1 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 46 को लगातार
4, 3, 2 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः क्या आता है? तो क्या आता है देखिए, पहले आपको 46 को किससे भाग देना है? 4 से। तो 4 एक कम 4, ऊपर से 6 उतारा, 4 एक कम 4, तो रिमाइंडर कितना बचा है? 2 बचा है। फिर आपको जो ये 11 आया है ना, इसको करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर कितना बचा है? 2 बचा। और फिर आपको किससे करना है? जो ये 3 आया है इसको किससे डिवाइड करना है? आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना आया है? 1। तो जो हमारे रिमाइंडर आए हैं वो आए हैं 2, 2 और 1 इज द रिमाइंडर। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप लिखिए यहाँ पर 46 को पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप करेंगे 4 को करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा है 2, फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा है 2 और 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है। तो इस तरीके से आप इसे लगातार भाग करते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया गया हो आप अच्छे से इसे भाग कर सकते हैं। और हमारे पास शेषफल क्या है? रिमाइंडर क्या है? 2, 2 और 1 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 57 को 5 4 2 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः क्या बचेगा? तो क्या बचेगा देखिए, कितना है? 57। पहले 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा? 2। फिर किससे डिवाइड करना है? 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास? 3। फिर किससे करना है हमें? 2 से, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा है? 0। तो कितना आया? 2 3 0 क्या आ गए हमारे? रिमाइंडर आ चुके हैं। जब हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, जब 4 से किया तो रिमाइंडर आया 3 और जब 2 से किया तो रिमाइंडर आया 0। इस तरीके से आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके और क्या निकाल सकते हैं? अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 77 को किस किस से करना है? 2 और 3 से भाग देते हैं तो शेष क्या होगा? तो संख्या लिखिए कितनी है हमारे पास? 77। पहले 2 से डिवाइड करना है ना, तो करेंगे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। फिर हमें किससे करना है? 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आया है? 2 आया है। तो इस तरीके से जब हमने 47 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1 और 3 से किया तो कितना आया? 2। तो आप क्या कर सकते हैं? 1 और 2 क्या आ गया हमारे? रिमाइंडर आ चुके हैं। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए कि 77 को पहले 2 से करो, तो 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, तो कितना है? रिमाइंडर 1। अब जो 38 आया है ना, अब 38 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, ऊपर से बता रहा 8 और 3 2 जा 6, तो कितना आया हमारा? 2 क्या आ गया हमारे पास? रिमाइंडर आ गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर शेष 1 और 1 बचता है तो वह संख्या बताइए। तो बताइए वह कौन सी संख्या बचेगी? यह क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, एज के लिए है, ये है आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।